मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में मैं अंबिका आपका सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और जोर लगा रही है कि राजस्थान में किसकी सरकार आती है। ये तो भविष्य बताएगा कि सरकार किसकी आती है। तो हम शुरू करते हैं चुनाव की सीधी टक्कर मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ में। अब मैं बुलाना चाहूँगी अरुणा गौड़ जी को। आप प्रदेश महासचिव हैं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस से। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहूँगी, क्या आप मणिपुर को भूल गई? मणिपुर की तुलना में आप राजस्थान से कर रही हैं। 1-2 रेप की तुलना आप मणिपुर से, जहाँ सरेआम नंगा नाच हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री गए नहीं, जहाँ पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं बोला गया, जो अभी तक झुलस रहा है, आप कौन सी महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं? आप धर्म की बात कर रही हैं। आप मुझे बताइए धर्म का मतलब क्या है? मैं अपनी बहनों से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ। आप सनातन की बात करती हैं, मुझे बताइए सनातन क्या है, मुझे बताइए धर्म क्या है। आप कितना राम के बारे में जानती हैं? मैं वैष्णो माता की भक्त हूँ, मैं बताती हूँ आपको राम का मतलब क्या है। मैं आपको बताती हूँ धर्म का मतलब क्या है। राम कौन थे? कौन थे राम? राम एक त्यागी तपस्वी पुरुष थे। राम को वनवास मिला 14 साल का। उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा मान के वो वनवास में चले गए। और एक त्यागी तपस्वी राम को आप चुनावी नारा बना रहे हैं, जय श्री राम। आपको शर्म आनी चाहिए। राम जय श्री राम नहीं है, राम राम है। राम इस देश की अस्मिता है, हम भी राम को मानते हैं। और फिर मुझे ज़रा बताइए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप क्या है? मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप है जीव हत्या। और जीव हत्या से बड़ा पाप क्या है? जीव हत्या से बड़ा पाप है मानव हत्या। तो महात्मा गांधी जी जिस समय प्रार्थना सभा में जा रहे थे, उनकी गोली मार के हत्या किसने की? गॉडसे ने की। तो ये हिंदू धर्म के विपरीत काम नहीं है। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ा नाम क्या है? हिंदू धर्म में सबसे बड़ा नाम है राम का नाम। तो जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई तो उनके अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। और आप धर्म की बात करती हैं, आप सनातन धर्म की बात करती हैं। ये सनातन धर्म नहीं है। भाई से भाई को बांटना सनातन धर्म नहीं है। इस देश में एक संविधान है, इस देश में एक संविधान को माना गया जिसमें सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी खंडों को, सभी विचारधाराओं को बराबर का हक है, अपनी पूजा पद्धति को मानने का हक है। राम मंदिर बनाने से किसी को आपत्ति नहीं है। राम मंदिर का ताला खोला किसने था? राम मंदिर तो बंद पड़ा था। राम मंदिर का ताला तो हमारे माननीय राजीव गांधी जी ने खोला था। क्या इंदिरा जी भक्त नहीं थी? इंदिरा जी बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी किन शब्दों में बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी हमारी माननीय सोनिया जी का किस तरह सम्मान करते हैं? 50,000 की गर्लफ्रेंड, भारत देश की बहू का ये सम्मान, यही आपका नारी सम्मान। हमारी जो वहाँ सांसद है उनसे किस तरह का व्यवहार किया जाता है? आपके सांसद पार्लियामेंट में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? यही है मुसलमानों का सम्मान, जहाँ उनको उनके धर्म के नाम से पुकारा जाता है। आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं? आप इसके लिए वोट मांगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, बहुमत के साथ आएगी। इस देश में मोदी जी यहाँ गारंटी देने आए हैं। मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी की तो स्वयं की गारंटी खत्म हो रही है। स्वयं की गारंटी खत्म हो रही है मोदी जी की। देश नफरत से नहीं चलेगा, देश बांटने से नहीं चलेगा, देश प्यार से चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा और देश संविधान से चलेगा।